राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 53वां संस्करण में स्वागत है। आज हम हमारा द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग, उसी का 30वां श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। तो देखिए भगवान, एक प्रसंग है, हम और आप बचपन से उसी को लेकर द्वंद्व में रहते हैं। जैसे कि 4 जाति या 4 वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये बेसिकली कर्म के अनुसार जो उनका नियम बनाया गया था, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप को समझने की आज कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने शायद उस एंगल पे गौर नहीं किया होगा कि आप और हम जब सुबह उठने के बाद स्नानादि नित्य कर्म और मलत्याग करना, शौच होना, धोना, साफ सफाई करना, ये सारा चीज जो होती है, हम तभी शूद्र बन के करते हैं। अपने आप में हम शूद्र हैं। फिर हम अपनी जीविका के लिए कुछ कर्म करते हैं, जैसे दुकान है, खेती है, नौकरी है, जो भी। तो उस समय जो है हम वैश्य हैं। जब अपने ऊपर कुछ विपत्ति आती है, अपने प्रियजन या आत्मीय स्वजन के ऊपर कुछ विपत्ति आती है, उनकी रक्षा हेतु, घर की स्थिति का नियंत्रण अपने पास रखने हेतु जो भी क्रिया या कर्म हम करते हैं, उस समय हम खुद में क्षत्रिय हैं। फिर हम जब भगवान जी के लिए कुछ काम करते हैं घर में, जैसे घर में कुछ आप सत्यनारायण का कथा कर रहे हैं, खुद यजमान बन के बैठे हुए हैं, ब्राह्मण के साथ दे रहे हैं, ब्राह्मण का साथ दे रहे हैं, अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, पुष्प प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, घर में गीता पाठ कर रहे हैं आप और हम, गीता का पाठ और श्रवण कर रहे हैं, भगवती चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, यही तो ब्रह्म का कर्म है, तभी हम अपने आप में ब्रह्म हैं। तो सूक्ष्म रूप से आप में हर कोई ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। तो आशा करता हूँ कि ये सूक्ष्म रूप जो 4 वर्ण के हैं आपको अच्छी लगी होगी। और तो इस अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यह पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पुत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिवाहरपरहरि अभागलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। देखिए, हमारा जो 30वां श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। बुद्धियुक्त जो हाथी हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुज्यस्व योग हो कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्य नामयम्। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, समता ज्ञान बुद्धि में सुकृत यानी अच्छी कृत या दुष्कृत का आस्था नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, निष्काम पथ में जाओ। कोई कामना ना रखते हुए जो काम किया जाता है उसको निष्काम बोलते हैं। कामना रखते हुए जो कार्य करते हैं उसको सकाम बोलते हैं। साधन और बंधन ये सारे भ्रम हैं, और माया छोड़ने का एकमात्र तरीका है योग के बल से आप माया छोड़ सकते हो। जो लोग समता बुद्धि से कर्मफल को छोड़ने की प्रयास करते हैं वे जन्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो यह था हमारा 30वां श्लोक का पठन और उसका वर्णन। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल में रहेंगे। और अगर हमारी चर्चा और हमारा ये जो गीता जी का पाठ और वर्णन आपको अगर अच्छी लगे, तो हर बार की तरह इस बार भी प्रार्थना करूँगा कि आप अन्यों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपना जो मतामत है, सुझाव है, वो कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। चलिए, राधे राधे।